अभी तो ये मजबूरी है। शासन से पत्र आ रहे हैं तो उनको बाहर वालों को उसी पत्र के आधार पर आवेदन किया, क्योंकि नियमावली जो बनी है नियमावली के अनुसार तो बाहर वालों का आवेदन तब होगा जब 3 बार विज्ञप्ति निकलेगी। यदि 3 बार विज्ञप्ति निकलने के बाद भी यदि कोई कर्मचारी आवेदन नहीं करता है तो वो बाहर वालों को आवेदन होता है, ऐसा नियमावली। तो नियमावली का तो उल्लंघन हो रहा है। जो शासन लिख के दे रहा है इस शासन को आप अपने स्तर से ये भी तो लिख के भेज सकते हैं। आप नियमावली में ये है, नियमावली बनी हुई है, आप वो भी तो लिख के दे सकते हो कि बिना के नहीं इस संबंध में ना उसमें वो आएंगे सोमवार। नहीं, आपका साहब मैन कड़ी प्रस्ताव बनाने की आप हो, आप सचिव होने की हैसियत से अध्यक्ष को लिख कर भेज सकते हो। तो जो निर्देश नहीं, आप उन्हें लिखित में निर्देश दो ना, वो तो आपको मौखिक निर्देश देते हैं। मैं ऐसे साहब बता रखा है कि सर नियमावली में ये नहीं बताना नहीं, आप लिखित में लेकर भेजिए, लिखित में भेजिए कहेंगे कि नियमावली में ये है, नियमावली में पैरा नंबर ये है, वाक्य के बाद बाहरी व्यक्ति को मकान मिलेगा, इसके विरुद्ध नहीं है। लेकिन आप तो यह एक हमारे विभाग के कर्मचारी 3-3 गुने दर पे रह रहे हैं मकानों में, जिनको मान लो एक श्रेणी पर मकान मिला हुआ है, सामान्य दर पे रह रहे हैं, उनका कोई आचार ये नहीं कट रहा। मान लो 265 रुपए में मकान कोठियों में रह रहे हैं, 400 रुपए में कोठियों में रह रहे हैं, करने जा रहे हैं वो रिक्त भी नहीं है, वो रिक्त भी नहीं आवास है बाहरी व्यक्तियों के लिए। क्यों शासन ने एक लेटर लिख कर भेज दिया कहने कि इसका सामान्य दर कर दिया जाए, लेकिन उसको ये पत्थर की लकीर बन जाते हैं। और हमारे उसमें मैंने जो बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, आप एक आवाज में हमारे साथ खड़े हैं कर्मचारियों के लिए, इसलिए आपका बहुत धन्यवाद। दूसरी बात, हमारी सबसे बड़ी मांग ये है, हमारे विभाग के जो कर्मचारी और अधिकारी है उनको 8-10 साल से आवास नहीं मिल रहे हैं। बाहरी व्यक्ति शासन से एक लेटर लिखवा कर ले आते हैं, ये भी पता नहीं फर्जी है या सही है, उस पर ये हमारे अधिकारी इतने डरे हुए हैं तुरंत आवास दे देते हैं। हमारे एक आवास अभी रिक्त भी नहीं हुआ, 2 आवास है, एक कोठी नंबर वो 14 है, एक 21 नंबर है, वो अभी रिक्त नहीं हुआ। हमारे अधिकारियों ने दबाव में आकर उसका प्रस्ताव बाहरी व्यक्तियों के लिए बना दिया गया। इसलिए मेरी आपके चैनल के माध्यम से ये गुजारिश है, लेकिन हमारे विभाग के कर्मचारियों का सबसे पहला हक है। सिंचाई मंत्री से हमारी वार्ता हुई थी, सिंचाई मंत्री ने ये कहा था कहने लगे सबसे पहले संपत्ति सिंचाई विभाग की है, जो सिंचाई विभाग का कर्मचारी अधिकारी नहीं लेने वाला होगा तो वो बाहरी व्यक्ति को दे दी जाएगी। अच्छा, इसलिए हमारा जो आवास है ये आवास हमारे कर्मचारियों को मिलना चाहिए। जो कर्मचारियों को नहीं आवास दिए गए, सोमवार से हम इस ऑफिस का तालाबंदी कर दिया जाएगा, दोनों संस्थानों का ताला लगा दिया जाएगा। हमारे कर्मचारियों के हक के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे, जब तक भी हमसे लड़ाई जाएगी, नहीं तो हम आत्मदाह, भूख हड़ताल सब करने के लिए कर्मचारी तैयार है। कर्मचारी बहुत मजबूर हो गया, शासन से कोई भी लेटर लिखवा के ले आता है, कर्मचारियों को हक मारा जा रहा है। उनके बच्चे सड़क पे है, 8-10 हज़ार रुपए किराए पे दे रहे हैं, किराया दे रहे हैं मार्केट में, लेकिन कर्मचारियों को एक सुविधा मिली हुई है आवास की, वही सुविधा उनको प्राप्त नहीं हो रही है। हमारे अधिकारी शासन के एक लेटर पे तुरंत तैयार हो जाते हैं आवास देने के लिए। तो आज गिराव हमने जो यहाँ के आवास आवंटन के डिजाइन डिवीजन के सचिव है, हमने उनका घिराव किया है। हमारी यही मांग थी। सचिव ने मुझे ये कहा कहने लगे मैं कर्मचारी महासंघ का जिला अध्यक्ष हूँ, मुझे ये कहा उसमें आवास आवंटन में मेरे साइन होते हैं सदस्य के तौर पे। मुझे सुबह ये कहा गया कहने लगे एससी साहब के ये आदेश है, जो सैनी साइन करेगा तो ठीक है, नहीं तो उनको अलाउटमेंट कर दिया जाए, उनके साइन की कोई जरूरत नहीं। मुझे शासन की तरफ से मुझे प्रतिनिधि बना गया, मुझको दंड वो किनारे करते हुए वो कराया जा रहा है। दूसरी बात, हमारे जो विभाग के कर्मचारी हैं 3-3 गुना किराया दे रहे हैं। बाहरी व्यक्ति एक लेटर लिखवा के ले आता है, उसको सामान्य दर दिया जा रहा है। हमारा आचार्य भी कट रहा, हम 5-5, 6-6, 7-7, 8-8 हज़ार रुपये में किराए पर रह रहे हैं, और उन पर 265 रुपये या 400 रुपये में किराए पर रह रहे हैं। इसलिए हमने शासन में एक लेटर लिखा है, मैंने मेल कर दिया सिंचाई मंत्री को, सिंचाई सचिव को, प्रमुख अभियंता को, सभी अधिकारियों को मेल कर दिया, रजिस्ट्री कर दी गई। जो हमारा 15 दिन के अंदर अंदर ये किराया सामान्य नहीं किया गया और या बाहरी व्यक्तियों का उनका बाजारी दर नहीं किया गया, तो हम जनहित याचिका डालने के लिए कर्मचारी संगठन बाध्य रहेगा। उसमें सभी का सहयोग रहेगा और मीडिया का भी सहयोग होगा। कारण यह है सर, यहाँ पर आवास आवंटन जो होता है, आवास आवंटन नियमावली बनी हुई है, उसी आवास आवंटन नियमावली के तहत ही यहाँ पर जो है आवासों का आवंटन होता है। सबसे पहले जब कोई भी आवास खाली होता है तो उस 3 बार विज्ञप्ति निकलती है। यदि 3 बार विज्ञप्ति निकलने के बाद भी कोई सरकारी कर्मचारी आवेदन नहीं करता है तब उस आवास को बाहर आवंटन किया जाता है। इसमें आपको मैं ये भी बताना चाहूँगा कि एक प्रकरण सचिव महोदय, माननीय सचिव महोदय ने पत्र लिखा है कि जो 21 नंबर खाली होने वाला है, मतलब कल परसों खाली हो जाएगा, उसको जो है रश्मि चौधरी को आवंटन कर दिया जाएगा।
तो उसी के संदर्भ में इनके द्वारा जो है विरोध, कर्मचारियों द्वारा विरोध किया जा रहा है। सोमवार को अध्यक्ष महोदय आएंगे तो उनसे वार्ता करके आगे कार्रवाई। ऐसा नहीं सर, जब मकान खाली होता है तो विज्ञप्ति निकलती है। अभी आपसे आरोप भी लगाया कि 8,000 रुपये प्रति माह हम लोगों को देना पड़ रहा है। जो हाँ, जो बाहर रह रहे होंगे वो तो दे रहे होंगे ना सर। यहाँ पर कोई भी आवास जैसे 21 नंबर खाली होगा ना सर,